तांगतोऽपिवायः सम्प्रेत पुण्डरीकाक्षा सहभायां व्यम्यत्रः शुचिः। हरि ओम श्री जगदम्बिका राजराजेश्वरी देवी नमो नमः। या दूना रख देंगे यहाँ पर। हाँ ये हरि ओम स्नान गणपति जी को इसमें स्नान करा देंगे। स्नान करा दो इसमें जल से इसमें यहाँ। हाँ गणपति जी वो वहाँ बने हुए हैं वहाँ। हाँ इसके यहाँ करेंगे, इसको अपन वहाँ पहुँचा देंगे है ना नैवेद्य को। ओम स्नानम समर्प्याम पाद्यम अर्घ्यम जलम स्नानम समर्प्याम स्नानान गते है। पंचामृत भी ले लेंगे। हाँ थोड़ा इधर पास में ले लो, आपके इधर बार बार चाहिए ये। हाँ हरि ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि ओम नाभ्यः सीदन्तरिषगुं धीष्णौद्यौः समृद्धतया पृथिव्यां दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। ओम क्रोध वर्तनान कते दोनों उंगली में। ओम जतपुरकेण विकादिवा जतिके वसंतोषा सीदात्म ग्रीष्म ईदमा सर्वैः क्रोध वर्तनान कते तांबूलम चंदन चढ़ाएंगे ना। ओम क्रोध वर्तनान कते ओम हरि ओम चंद्रम समर्पयामि चंद्रांते। ऐसे चंदनम समर्पयामि मां नमस्कारोमि मां। नमस्कार भी कर लेंगे साहब। हाथ जोड़ेंगे, गणपति जी का ध्यान करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय श्रुतियाग्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। ऐसे उठा करके पंडित जी को दे देंगे पीठ स्थान पे। आप भी लगाओ भाभी जी, हाथ लगाओ। हाँ ऐसे बस। हरि ओम। ओम जगदम्बा का ध्यान करेंगे, षोडश मातृका का। हरि ओम ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स्वशकः सुकृतिकां काम्बे। स्नानं समर्पयामि, स्नान कर देंगे। ओम स्नानं पाद्यम अर्घ्यं जलम स्नानम। ओम पंचामृत स्नानम। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ते सहस्रोऽसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भव सरितः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि मा। शुद्धोक्जलं स्नानं समर्पयामि मा। ओम शुद्धबालः सरशुद्धबालः मणिबालः श्वेता श्वेताक्षोणस्ते बुधाय विशुद्धे कर्णाजामालिप्ता रुद्रानवो रूपाः पार्जन्यः। शुद्धोक्जलं स्नानं समर्प्य वस्त्रं समर्पयामि मा। ओम युवासुवासो परिवाता गाश्रियाण भवति तं चिराचुंशक्ति मनसा देवयन्तः वस्त्रं श्रान्ति चन्दनं समर्पयामि। ओम श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यां गण्डाढ्य मनोरम विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं कृतां चन्द्रान्ति अक्षतं समर्पयामि मा। ओम हेक्स्तान्तं सुरश्रेष्ठा गुमाक्ता शुभिदा अक्षतं क्षान्ति पुष्पं समर्पयामि पुष्पं वा। धूपम् अग्रयामि दीपं दर्शयामि मा। नैवेद्यान्ति नैवेद्यम्। ओम नाभ्यः सीदन्तरिषगुं धीष्णौद्यौः नैवेद्यान्ति नैवेद्यम्। ओम ऋतुफलं समर्पयामि। क्रोध वर्तनान कृते जतपुरकेण विकादिवा जतिके वसंतोषा सीदात्म ग्रीष्म ईदम सर्वैः। ओम क्रोध वर्तनान कृते तांबूलम पुंगिफलम नागफलयुक्तम हेलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीतामः। हिरण्यदक्षिणायां समर्पयामि मा। 16 देवियों का ध्यान करेंगे और सप्तकृत्य मातृका का भी ध्यान करेंगे। ओम अम्बा शंभवे चंद्रमौली रमणा वर्णा मा पार्वती काले हेमवती शिवा त्रयणी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिदरूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी नमः। ओम जगदम्बा दुर्गा देवी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम पीठस्थान स्थापितः। आप लोग जलाएंगे पंडित जी को। ये नवद्रिक मंत्र सदमित्वा हवामहे पितृश्वर देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम। स्नान स्नानम समर वस्त्रम समर स्थान्ति। लच्चा बांध देंगे उसके। ज्यादा बड़ा दूं क्या हो जाएगा? हो जाएगा। हरि ओम वस्त्रम समस्तान्ति चंदनम समर्पयामि में तिलक। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यां गंडाढ्य मनोरम विलेपनं सुश्रेष्ठा चंदनम कृतां चंद्रान्ति अक्षतं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि वा। धूपम् अग्रयामि दीपं दर्शयामि मः। ओम मम यजमानस्य सुरसंरक्ति पुण्यफलप्राप्त्यार्थं मम यजमानस्य पितृश्वर देवता वैकुंठ लोक ओम निवासार्थे श्री जगदम्बा कृपा प्राप्त्यार्थं अमुकामना सिद्ध्यर्थं। हाथ में थोड़ा जल लेंगे। अमुकामना सिद्ध्यर्थं सपुत्र ओम मम यजमानस्य पितृश्वर कृपा प्राप्त्यार्थं यथोक्त फल प्राप्त्यार्थं यथोशक्ति गाय को चारा पुला यथाशक्ति। ठीक है। एवं पितृ के नाम से आप यथाशक्ति वस्त्र दान जो भी देना चाहें। ठीक है। अहम करिष्ये चढ़ा देंगे और इसमें दक्षिणा चढ़ा देंगे 2-5 रुपये। ठीक है। नमस्कारोमि माह। फिर आप पधार जाएंगे इधर आरती करिए। कपूर निकालें पंडित जी। बस पधारे। आरती नमस्ते नमो नमः। ओम ज्वाला मालिने
दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, सेवक जान शरण आयो सफल कीज सेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्ति, रापः शान्ति, रुद्रः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, श्रीदेवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधिः। छांटा लगे नीर का पाप जाए शरीर का, देवताभिवंदनम्। ओम जजमानाभिवंदनम्। हरि ओम कष्ट निवारणार्थी मनोकामना सिद्धियार्थिकम्। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हृदय मंगलम पुंडरीकाक्ष च मंगलाय च तनो हरि। हरि ओम कष्ट निवारण, हरि ओम कष्ट निवारणार्थिकं मनोकामना सिद्धियार्थिकम्। हरि ओम ओम जगनेन जगन्मय जन्तरि। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते बड़े। Yeah.
आप सभी वैष्णव से निवेदन है कि मंगलाचरण आप आंखें बंद करके करें। आप सभी को याद है चिंता संतान हंतारो। आप सभी को ये मंगलाचरण याद है। आंखें बंद कर अपने प्रभु को, अपने वल्लभ को याद करते हुए, उनके अंदर डूबते हुए ये मंगलाचरण करें, चिंता संतान हंतारो वाला। निजाचार प्रणमामि यदनो गृहजन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् त्वमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ
लक्ष्मी सेव्यमान कला चतुर्भिश त्रिभिः सदा सर्वे विराजते पंचदा हृदये सरस्वते ओम श्री गुरुवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री गोपीजन वल्लभाय गुरुवर पद पंकज नमन, धर चरणन में शीश, कर वंदन है, बना रहे आशीष, बना रहे आशीष। ईश सम आपको जाना, करो ज्ञान का दान, गुरुवर द्रोण समाना। श्रम श्रद्धा संस्कार दो, विद्या बुद्धि विवेक दो, सेवा और सत्कार की राह चलूं बस नेक, राह चलूं बस नेक। नीति की रीति हो अच्छी, सारे जग संसार से प्रीति करूं मैं सच्ची, प्रीति करूं मैं सच्ची। अपने गुरुओं के चरणों में वंदन करते हुए मैं इस क्रम में, इस कथा में आगे बढ़ने का प्रयास करूं। मेरे शिक्षा गुरु यहाँ विराजमान हैं, उनके चरणों में वंदन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। माँ वीणा पाणी के चरणों में वंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ मैं हम सभी के आराध्य, इस सृष्टि के स्वामी और संसार के रचनाकार, त्रिलोकपति, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी नंद नंदन, आनंद कंद, सचिदानंदन, ब्रजराज बिहारी, गोवर्धन धरण, योग योगेश्वर, महायोगी, मनमोहिनी मूर्त के स्वामी, श्याम सांवरे, श्री चक्र सुदर्शन धारी प्रभु श्री नाथ जी बाबा के चरणों में कोटि 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 वंदन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, लेकिन तू साथ दे तो और बात है। यूं तो चल सकता हूँ मैं एक पैर से फिर भी, यूं तो चल सकता हूँ एक पैर से मैं फिर भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आज साथ देने की बात आई तो आज हमारे श्याम सलोने नंद नंदन हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। इसी उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज कथा के चौथे दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आज जिस प्रभु का जन्म होने जा रहा है वह सत्य है, अतः आज सर्वप्रथम थोड़ी सी सत्य पर चर्चा हो जाए। जिस प्रकार भागवत गीता के प्रथम श्लोक 2 शब्द ही प्रमुख हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसी प्रकार महामुनि व्यास ने सोचा कि मैं सर्वप्रथम किसको प्रणाम करूं, मैं किसका आह्वान सर्वप्रथम करूं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ की परोसाई देखने जाते हैं, क्योंकि खाना तो घर का ही अच्छा होता है, खाना तो घर का ही हेल्दी होता है। सत्यम परम धीमहि पर विचार व्यास जी ने किया
और सोचा सर्वप्रथम सत्य को ही प्रणाम करूं, क्योंकि सत्य पर ही धर्म है। यदि सत्य की जगह शक्ति को प्रणाम करूं तो शैव उठ के चले जाएंगे। सर्वप्रथम यदि शैव को प्रणाम करूं तो वैष्णव उठ के चले जाएंगे, और यदि सर्वप्रथम शाक्त को प्रणाम करूं तो शैव पुनः उठ के चले जाएंगे। और सत्य का किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। यदि आप सत्यम परम धीमहि कहते हैं तो सिख भी उसे मानेंगे, ईसाई भी उसे मानेंगे, मुस्लिम भी उसे मानेंगे। महामुनि व्यास ने बहुत गहरा विचार करके रचना की है इस महापुराण की, क्योंकि अगर वो कह देते कि कृष्ण सबसे पहले है तो भी उनको प्रमाण देना पड़ता, अगर वो कह देते अल्लाह सबसे पहले है तो भी उन्हें प्रमाण देना पड़ता, अगर वो कह देते ईसा सबसे पहले है तो भी उन्हें प्रमाण देना पड़ता। सत्य को कहने पर कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता, झूठ को प्रमाण देना पड़ता है। झूठ डिप्रेशन का कारण है। माहौल गंभीर ना हो इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत कहती हूँ कि झूठ डिप्रेशन का कैसे कारण है। एक गांव में 80 साल की डोकरी रहती थी। आज वो बहुत रो रही थी। उसके रोने का कारण पूछा गया कि मैया आप रो क्यों रही हो। उस डोकरी माई ने कहा कि मेरे गांव से आज एक आदमी आया है और वो मेरे साथ पढ़ता था। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हुई कि आपके गांव से वो आया है और आपके साथ पढ़ता था तो क्या बुराई थी। तो कहा नहीं, जब मेरी शादी हुई थी ना तब मुझे 5वीं पास बताया गया था, 10वीं पास बताया गया था, लेकिन मैं तो 5वीं फेल थी। आज वो मेरे घर पर आ गया है और वो मेरी पोल खोल देगा। अब उस डोकरी माई से पूछो कि तू 80 साल की हो गई, अब तेरी पोल खुल भी जाएगी तो क्या डोकरा तुझे छोड़ देगा। तो ये बात झूठ की है। झूठ डिप्रेशन का कारण डालता है। हमारे यहाँ विभिन्न दर्शन हुए हैं, श्री दर्शन, ब्रह्म दर्शन, द्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, जिसके हम वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय शुद्धाद्वैत दर्शन को मानते हैं। दर्शन कहता है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। जगत की सत्यता व ब्रह्म की सत्यता में अंतर है। जगत काल के अधीन है, इसीलिए था, थे, थी, गा, गे, गी काल में आते हैं, लेकिन ब्रह्म काल के अधीन नहीं है। ठाकुर आते हैं, गैया चराते हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी था तो आज भी है। सूरदास जी से पूछ के देखो, उन्होंने तो हृदय चक्षु से ठाकुर के दर्शन कर लिए थे। नाभादास जी से बातें करते थे, कर्माबाई का खींचड़ा खाते थे, मीरा ठाकुर में ही समा गई थी, अजब कुंवर के साथ चौपड़ खेलते थे और ताज बीबी का श्रृंगार धारण करते हैं। तो ठाकुर आज भी है। सत्यम परम धीमहि। धीमहि का अर्थ अब यहाँ क्या है। सत्य तो हमने जान लिया कि हमारा ठाकुर है, तो धीमहि यहाँ क्या है। धीमहि का अर्थ है ध्यान। हम ध्यान में बैठे हों और कई बातें मन में आने लगती हैं। आंखें बंद करके शायद ध्यान ना हो, लेकिन आंखें खोलकर सत्संग जरूर हो जाता है। हम मंदिर में जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। गोसाई जी को हमारे बड़ा गुस्सा आता है कि 2 घंटे लगा के मैंने ठाकुर को सजायो और ये भक्त आवे ठाकुर के आगे और आंखें बंद कर लें, इनको मांगवे से पीछो ना छूटे। गोसाई जी को हमारे बहुत गुस्सा आवे है। आप अपने लौकिक में देखिए, आप अपने संसार में देखिए। अगर हमारी माताएं श्रृंगार करने पार्लर में जाएं, 3-4 घंटे में पार्लर में तैयार होकर आएं और 1000 रुपये फीस देकर आएं और फिर अपने पतियों के आगे आकर कहें कि बताइए मैं कैसी लग रही हूं, और आपके पति आंखें बंद कर लें, तो सच कहती हूं 3 दिन खाना नहीं मिलेगा। तो फिर हमारा ठाकुर भी तो वैसा ही है। हमारे ठाकुर को बड़े अच्छे से सजाया जाता है। अरे भाई, आप ठाकुर को एकाग्रचित होकर देखो। क्या ठाकुर ने पाक पहनी है? क्या ठाकुर ने बेसर धराई है? क्या ठोडी पे वाके लाल है? क्या नुपुर धराए हैं? बस हो गया ध्यान। आप ठाकुर पे ध्यान केंद्रित कीजिए, ठाकुर को केंद्र में रखकर उसकी व्याख्या कीजिए।
मंदिर में आंखें बंद और बाजार में आंखें खुली। भगवान बुद्धि से नहीं हृदय से आते हैं। हम तर्कों में भगवान को ढूंढते हैं और भगवान भावना को लेकर बैठे हैं। एक प्रेमी गुलाब का फूल सालों तक अपनी किताब में रखता है और सांसारिक लोग उसे पागल कहते हैं, क्योंकि प्रेमी पागल ही होता है। भक्त भी पागल ही होता है। जो बुद्धि से पागल हैं उसे पागल खाने भेज दो, और जो कृष्ण प्रेम में पागल हैं उसे वृंदावन भेज दो, उसे वृंदावन भेज दो। बुद्धि से पागल संसार में घूमते हैं और कृष्ण से प्रेम में पागल वृंदावन में घूमते हैं। अहो भाग्य मेरे। मुझे हरि राय जी के पद का साहित्य प्राप्त हुआ। अहो भाग्य आज के दिन कि मुझे एक बुजुर्ग के आशीर्वाद के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। जब किसी बुजुर्ग के कांपते हाथों ने मेरे सिर पर रखी तो मुझे लगा संसार की, सारी दुनिया की मुझे ताकत मिल गई है। आज वही ताकत मुझे मिली है। बुद्धि कितनी बड़ी है ये समाज तय करता है, और दिल कितना बड़ा है ये मेरा दामोदर तय करता है। हमारी बुद्धि कितनी बड़ी है ये मत सोचो, हृदय कितना बड़ा होना चाहिए, दामोदर के लिए दिल कितना बड़ा होना चाहिए। आज हमारे प्रभु आने वाले हैं और वो हमारे इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखते ही दिल देने की इच्छा हो जाती है। तो दामोदर को दिल देने के लिए पहले यह तय कर लें कि आपका दिल उनके लायक है भी या नहीं, क्योंकि इस दिल में इतनी वासनाएं हैं, इतनी वासनाएं आ गई हैं कि उसे साफ किए बिना हमारा दामोदर उसमें नहीं आ सकता। देखो, हमारे घर में जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम हमारे घर की सफाई करते हैं, लेकिन हमारे घर की अगर हम अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं तो हमें शर्म आती है। फिर आज तो हमारा ठाकुर आने वाला है, क्या हमने हमारे दिल रूपी, हृदय रूपी की सफाई कर रखी है? हमारे मन रूपी घर की सफाई कैसे करोगे? यही प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। पूछना क्या है, बस वासना रूपी, कामना रूपी, अहंकार रूपी इन विषयों की सफाई कर दो आज, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में, हमारे हृदय में नंद लाला वो टेढ़ी टांग वाला मेहमान बनकर आने के इंतज़ार में बैठा हो, लेकिन हमने हमारे घर की अभी तक सफाई ही ना की हो। अर्थात मन रूपी घर की सफाई नहीं कर पाए और अभी तक उसकी सफाई में हम लगे हुए हैं। सनातन गोस्वामी जी हमारी व्याख्या करते हैं कि आपके हृदय रूपी मन की सफाई आप कैसे करोगे। आपके मन रूपी पात्र को साफ करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी? आग, वारी और मिट्टी। आग, वारी, वारी मीन्स पानी, और मिट्टी, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए अपने हृदय रूपी मन को साफ करने के लिए। आग से आप अपने मन को कैसे साफ करोगे? मन को साफ करने के लिए आग जरूरी है, क्योंकि आग प्रभावित नहीं करती, ये तो प्रभावित कर लेती है। आग में तो जो लगाओ वो जल जाएगा। वैसे ही संत किसी की आग में नहीं प्रभावित होते, बल्कि वो तो प्रभावित कर लेते हैं, और ये जो प्रभावित होता है वो संत नहीं होता। आपका निर्णय संत की तरह परिपक्व होना चाहिए। कल तक मरा कहने वाला आज राम कह जाता है, आग में सबलता है। संत भी दिए हैं और हम भी दिए हैं, संत भी दीपक हैं और हम भी दीपक हैं, बस फर्क इतना है वो जला हुआ दीपक है और हम बुझे हुए दीपक हैं। हमारा शरीर दिया है, उसका हृदय, उसके हृदय रूपी हमारे पास बाती है, और उपासना उसमें धृत यानी कि घी है, बस उसमें प्रेम की बाती हमें जलानी है। अब आता है वारी से, कैसे साफ करें हमारे हृदय रूपी हृदय को, दिल को। वारी यानी पानी से। कौन सा पानी? गंगा मैया का पानी कि यमुना मैया का पानी? आंखों के कटोरों का पानी चाहिए मेरे ठाकुर को, ना गंगा मैया का चाहिए, ना यमुना मैया का चाहिए।
कहते हैं जो कथा में मुस्कुराता हुआ आता है उस पे कृष्ण की कृपा होती है, लेकिन जो कथा में आंखों में पानी लेकर आता है उस पे राधे रानी की कृपा होती है, उस पे राधे रानी की कृपा होती है। गंगा जल हम शिव पर चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसी व्याख्या को कल मैंने गंगा महिमा में कही थी। जैसे मैंने आपके जन्मदिन के लिए आपसे 1000 रुपये लिए और वो 1000 रुपये मैंने अच्छे से लिफाफे में डालकर भाटिया जी को पुनः दे दिए और कह दिया हैप्पी बर्थडे टू यू, तो भाटिया जी कहेंगे भाई ऐसी बात थी, आपके पास पैसा नहीं था तो मुझसे कह देते, मैं आपसे नहीं लेता ये लिफाफा। वही चीज़ हमारे ठाकुर के पास भी है। हमारे ठाकुर के पास सब कुछ है, पर आपकी भावनाएं उसे चाहिए, आपका भाव उसे चाहिए। उसके पास क्या पानी नहीं है, वो तो अपनी जटाओं में गंगा जल लेके बैठा है, लेकिन आपके आँखों का पानी उसे चाहिए। वो दिल से, जहाँ से आपकी भावनाएं उत्साहित होती हैं, उल्लासित होती हैं, उमंग में भर जाती हैं ठाकुर के दर्शन करने के लिए, वो आँखों का पानी उसे चाहिए। नारायण ने कहा है किसी से, और एक भक्त नारायण से कहता है प्रभु मेरे घर आओ, तो नारायण ने कहा मैं समुद्र में रहता हूँ, तेरे घर में क्या समुद्र है? तो भक्त ने कहा मेरे घर में समुद्र तो नहीं है, पानी की टंकी जरूर है। नारायण ने कहा तो मैं उसमें कैसे आ सकता हूँ, मेरे समुद्र का कूल छोड़कर तेरे पानी की टंकी में रहने आऊँ? तो भक्त ने कहा तो क्या मैं आपके लिए सिंधु बनवाऊं? तो नारायण ने कहा नहीं प्यारे, सिंधु तो नहीं, बस एक प्रेम का बिंदु बना दे, तेरे घर में बड़े प्रेम से आ जाऊंगा, तेरे घर में बड़े प्रेम से आ जाऊंगा। आपकी आंखों में सरलता का जल, प्रेम का जल चाहिए। बस भगवान को, ठाकुर को आंखों में सरलता का जल ही चाहिए। आग में सबलता है तो जल में सरलता है। आग को कितना ही नीचे दबाने की कोशिश करो वो हमेशा ऊपर ही उठेगी, और पानी को कितना ही ऊपर उठाने की कोशिश करो वो हमेशा नीचे ही आएगा। तो ये दोनों आपके हृदय को साफ करने के लिए आवश्यक हैं। अब माटी, कैसी माटी, कौन सी माटी चाहिए हमारे हृदय को साफ करने के लिए? महापुरुषों के चरणों की माटी। माटी का अर्थ यहाँ पर वृंदावन में क्या लगाया गया है? वृंदावन की रज। रज को, कौन सी रज को? वृंदावन की रज, क्योंकि वृंदावन की रज बड़ी अद्भुत है। ये रज ऐसी रज है जैसे किसी ने मिश्री की मूर्ति को पास में लाकर उसे धीरे धीरे प्रेम पूर्वक घिसा हो, और जिसके घिसने पर मीठा मीठा चून गिरा हो, वो ब्रजरज है, वो ब्रजरज है। ब्रजरज वो है जब राधा माधव आपस में मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसी ब्रजरज ये है, बड़ी अनमोल ब्रजरज है ये। ब्रजरज वो है जो राधा माधव आपस में मिलते हैं, एक साथ आलिंगन बंद होकर जब ब्रज की वीथियों पर चलते हैं, और बंसी के 3.5 सुर कृष्ण के हाथों में और बंसी के 3.5 सुर राधा की उंगली पर हों, और इस मुद्रा में जब राधा कृष्ण साथ साथ चलते हैं तो उनके चलते समय आलिंगन बंद होने से धीरे धीरे उनके कटी प्रदोष के टकराव से जो मीठा मीठा तत्व गिरता है, वो ब्रजरज है, वो ब्रजरज है। रज माटी, सौम्यता की माटी चाहिए, वो लेकर आओ। माटी का अर्थ संस्कार भी है। कहा भी गया है जब कोई बच्चा विदेश में चला जाता है तो उससे कहते हैं अपनी माटी से जुड़े रहना, तो माटी का मतलब संस्कार भी है। अब हम आगे चलते हैं। धर्म क्या है? जिसमें सबका हित हो, बस वही धर्म है, और ये कथा भी यही सिखाती है, क्योंकि इसमें सबका हित छिपा है। हम सुखी रहें ये प्रकृति है, हम सुखी रहें ये प्रकृति है, मैं सुखी रहूं और आप दुखी रहें ये विकृति है।
लेकिन मैं दुखी रहूं और आप सुखी रहें, ये मेरे भारतवर्ष की संस्कृति है, ये मेरे भारतवर्ष की संस्कृति है। कपट रहित धर्म परम धर्म है। कपट ही वो कपाट है जो ठाकुर से मिलने नहीं देता। अतः अपने मन को इन 3 चीजों से साफ कर लो, आग, वारी और माटी से। पहले बर्तन ऐसे ही साफ किए जाते थे। हमारी बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, वह पहले अपने घर के पात्रों को ऐसे ही साफ करती थी। तो फिर आज हमें तो हमारा हृदय रूपी पात्र साफ करना है। हमारे हृदय में वासनाओं के नींबू ने इतने अचार डाल रखे हैं कि उन्हें हटाना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। पाप और धर्म, जीवन व मृत्यु की कथा में हम आगे प्रवेश करते हैं। हमारी भागवत कथा में अब गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र रूपी मोक्ष की कथा आपकी और हमारी कथा है। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी ने बताया कि क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। त्रिकुट की तराई में भगवान वरुण के उद्यान में ऋतुमान नाम का सरोवर था। उस सरोवर में एक दिन एक हाथी अपनी प्यास बुझाने आया। वेदांत में जीव को हाथी कहा गया है, इसीलिए ये कथा आपकी और हमारी कथा है। यह हाथी भी अपने पूरे परिवार के साथ घूमता था और हम और आप भी इस संसार में अपने परिवार के साथ घूमते हैं। जब हाथी पागल होता है तो पूरा का पूरा जंगल उखाड़ देता है, और जब ये जीव पागल होता है तो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट कर देता है। हिटलर व मुसोलिनी ऐसे ही पागल थे जिन्होंने पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया था। तभी तो संसार से सभ्यता नष्ट हो गई। मानव का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही मृत्यु ने उसके पैर पकड़ लिए और आपके जन्म के साथ ही आपकी मृत्यु भी निश्चित कर दी। यहाँ मृत्यु कौन है? ग्राहक मगरमच्छ है। जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण आपकी मृत्यु तय हो गई। मृत्यु सबसे पहले आपके पैर को ही पकड़ती है, तभी तो सबसे पहले पैर टूटते हैं, घुटनों में दर्द होता है, पिंडलियां दर्द करती हैं, पंजे कुलबुलाते हैं। इसीलिए कई लोग सीधे पैर करके बैठे हैं, क्योंकि घुटने से मुड़ा नहीं जा रहा। हाथी और मगर दोनों में द्वंद्व होता है। मगर ग्राहक कभी हाथी को पानी में खींचता है तो कभी हाथी पानी से उसको बाहर लाता है। दोनों में कभी अंदर और बाहर का द्वंद्व चलता है। कभी एक थोड़ा बलवान होता है तो कभी एक थोड़ा कमजोर होता है। हमारा भी जीवन ऐसा ही है, उसमें भी जन्म और मृत्यु का द्वंद्व चलता रहता है। कभी हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो कभी हम ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं, कभी पूर्ण रूप से स्वस्थ तो कभी पूर्ण रूप से बीमार। लेकिन धीरे धीरे मानव कमजोर होने लगता है और मृत्यु ताकतवर होने लगती है। हाथी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और ग्राहक ताकतवर होने लगता है। हाथी की तरह ही हम भी जीवन को धोखा दे रहे हैं। दांत गिर रहे हैं तो नकली दांत लगवा रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं तो बालों को डाई करवा रहे हैं, आंखें कम नहीं है तो चश्मा लगा रहे हैं, और चमड़ी लटक रही है तो फेशियल करवा रहे हैं। सोचो 80 साल के बूढ़े भी आज डाई करते हैं तो वो कैसे लगते होंगे। अब हाथी अपने स्वजनों को, परिवारजनों को पुकारने लगा। सबसे पहले उसने स्वजनों को, रिश्तेदारों को पुकारा। दादा बचाओ, ताऊ बचाओ, चाचा बचाओ, सबको पुकारा। सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर किनारा कर लिया। तो फिर अपनी प्यारी अर्धांगिनी पत्नी को पुकारा तो उसने बच्चों का बहाना बना दिया। फिर उसने अपने बच्चों को पुकारा तो बच्चों ने जीवन का बहाना बना दिया। हाथी अकेला पड़ गया, जैसे अस्पताल के आईसीयू में के वार्ड में जीव अकेला पड़ा रहता है और मृत्यु की शैया पर उसका शरीर डूबने लगता है। मनुष्य ये जीव अपने स्वजन से बहुत प्यार करता है, इसीलिए सबसे पहले स्वजन का बल लगाता है। स्वजन का बल जब काम नहीं आता तो देवजन का बल लगाता है। सभी देवताओं को बारी बारी से बुलाता है। हे हनुमान जी मुझे बचाओ। हनुमान जी गदा लेकर चले थे
कि आवाज आई, हे राम जी मुझे बचाओ। हनुमान जी ने सोचा जब प्रभु जा रहे हैं तो इस दास का क्या काम। गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी देवताओं को वो बारी बारी से बुलाता है, हे हनुमान जी मुझे बचाओ। हनुमान जी गदा लेकर चले ही थे कि आवाज आई, हे राम जी मुझे बचाओ। तो हनुमान जी ने सोचा जब प्रभु जा रहे हैं तो फिर दास का क्या काम है। वह प्रणाम करके अपने स्थान पर चले गए। जैसे ही राम जी ने धनुष उठाया तो आवाज आई, हे शिव मुझे बचाओ। तो राम जी ने सोचा जब देवों के देव महादेव जा रहे हैं तो मेरा क्या काम है। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। शिव ने त्रिशूल उठाया ही था कि आवाज आई, माँ अम्बे मुझे बचाओ। तो शिव ने सोचा जब शक्ति जा रही है तो मेरा क्या काम है। उन्होंने त्रिशूल नीचे रख दिया। सब देवता तू चल मैं आया, तू चल मैं आया में ही अपने ही धाम में रह गए। सब देवताओं ने जीव की प्रार्थना को टाल दिया। जो दर दर का भिखारी होता है ना, उसकी कोई नहीं सुनता। जरा सी सूंड रह गई थी, अर्थात जरा सी बुद्धि रह गई थी। तभी लक्ष्मी जी ने अपना कमल फेंका, और कमल सत्संग का प्रतीक है। सत्संग जब सूंड से टकराया तो विवेक का जन्म हुआ। और जब हाथी ने जोर से पुकारा, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, और जैसे ही उसने जोर से पुकारा कि मैं आपकी शरण में शरणागत हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, श्री हरि मुझे बचाओ। हे गोविंद हे गोपाला अब तो हम जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाला अब तो हम जीवन हारे। इसी भजन के साथ गोविंद को याद करें। हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है तू गयो तालियों की सेवा के साथ। नीर जीवन है तो गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे नीर जीवन है तो गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई पछारे सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गहि पधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हार पहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे चार बहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। हार पहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे चार बहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। नाथ कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाथ कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में साध गयो सोर भयो भारी द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। द्वारिका में साध गयो सोर भयो भारी द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी।
सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे दूर कहे श्याम सुनो चरण हो तिहारी दूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारी सूर कहे सूर कहे तुम्हारी सुर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारी अब की बार पार करो नंद के दुलारे अब की बार पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम चरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम चरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे वैकुंठ में शब्द गयो भारी, शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुण लिए पधारे। हाथी की एक छोटी सी पुकार सुन वैकुंठ के कोलाहल में भी हरि ने भक्त की पुकार सुन ली। बंधुओं, कभी आपने वैकुंठ का कोलाहल सुना है? अगर नहीं सुना है तो वैकुंठ का कोलाहल मैं आपको सुनाती हूँ आज। नारायण के पैर दबाती हुई लक्ष्मी जी की चूड़ियाँ छनक 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 करती हैं। शेषनाग अपने 100 फनों से वेदों का पाठ करते हैं। गरुड़ जी के पंखों से स्तुति होती है और जय और विजय पार्षद जोर जोर से स्तोत्रों का पाठ करते हैं। पर इतनी प्रशंसा के बीच में भी प्रभु ने, भगवान ने अपने भक्त की पुकार को सुन लिया। हाथी की प्रार्थना को सुनाई दे गई उन्हें। सुनते ही चौंके हैं दयालु। दयालु ने सब कोलाहल में भी हाथी की प्रार्थना सुन ली और हाथी का हाँ वैकुंठ में ही रह गया और थी बोलते तब तक तो वो धरती पर आ गए। हाँ को अपना लोक दे दिया और थी को अपने साथ अपने भक्त को दे दिया। इसलिए हम थी ज्यादा करते हैं। ये प्रार्थना ही सत्संग है, हाथी ही जीव है। ये प्रार्थना ही सत्संग है और हाथी ही जीव है। आना ही अवतार है और आज हमारे ठाकुर आ रहे हैं। आते ही सबसे पहले किसका उद्धार किया मेरे ठाकुर ने? हाथी का या ग्राह का? ग्राह का। क्यों पूछा उससे हाथी ने कि आपने ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया? तो प्रभु पहले इसका उद्धार आप क्यों करते हो? तो भगवान ने कहा है जो मेरे भक्तों के पैरों को पकड़ ले सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। गजेंद्र की रक्षा कर। जब प्रभु वैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप ये जाते जाते हाँ क्या कर रहे थे? तो इधर गजेंद्र ने भी पूछ लिया, प्रभु आप मेरे पास आते आते ये थी क्या कर रहे थे? तो प्रभु ने कहा, हे लक्ष्मी, हे गजेंद्र, तुम्हारी करुण पुकार सुनकर तुम मुझसे रहा नहीं गया। गजेंद्र हाथी में बोलना चाहता था लेकिन बस इतनी जल्दी में गया कि हाँ तो लक्ष्मी जी के पास ही रह गया और थी बोलते बोलते मैं तुम्हारे पास आ गया। तो मेरे ठाकुर तो ऐसे दयालु हैं। बस एक बार आपके इस हृदय रूपी दिल से पुकार दिल से निकलनी चाहिए, फिर देखो मेरा ठाकुर आपके पास आता है कि नहीं। बस हम दिल से नहीं पुकारते, इसीलिए मेरा ठाकुर आपके पास नहीं आता है। अर्थात
प्रभु भक्त की पुकार पर वैकुंठ से इतने जल्दी आए हैं कि हा का थी बोलें, तब तक भक्त की रक्षा उन्होंने धरती पर कर दी है। ये गजेंद्र और मोक्ष की कथा आपकी और हमारी कथा है। यही हमारा जीवन है और हमारे जीवन का परिमार्जन इस कथा के माध्यम से ही समझाया गया है। अब आगे इनके पूर्व चरित्र की कथा कि ये ग्राहा कौन था और ये हाथी कौन था। ग्राहा पूर्व जन्म में ग्राहा एक गंधर्व था। इसे एक ऋषि के श्राप के कारण ग्राहा की योनि प्राप्त हुई। भगवान श्री हरि की कृपा से ही ग्राहा का उद्धार हुआ। तो गजेंद्र हाथी कौन था? गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। आगे के भक्त बातें नहीं करते हैं। हमारे पीछे के भक्त बिल्कुल शांत भाव से बैठे हैं। आगे के भक्तों को बातें करने की बिल्कुल आज्ञा नहीं है। उसका नाम इंद्रदुमन था, समझ गई। वह राजपाट त्याग कर तपस्वी का वेश धारण कर मलय पर्वत पर भगवान की आराधना में लग गया था। उसी समय अगस्त्य मुनि वहां आए। उनका उसने स्वागत नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तेरी बुद्धि हाथी की तरह है। उसे मुनि ने हाथी बन जाने का श्राप दे डाला। इसी कारण उसे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा और भगवान का स्पर्श पाते ही गजेंद्र का मोक्ष हो गया। अब हम आगे चलते हैं समुद्र मंथन की ओर। हमारी कथा अब समुद्र मंथन की ओर हमें लेके चलती है। श्री सुखदेव जी ने बताया कि जब असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तो उस समय दुर्वासा ऋषि के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए। तब देवताओं ने राक्षसों के साथ विचार किया कि समुद्र मंथन करें। राक्षसों को यह बात जच गई। उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़ तो लिया, लेकिन अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी मंदराचल को समुद्र तक लाने में असमर्थ रहे। तब हमारे भगवान श्री ठाकुर ने उनका उत्साह भंग न हो ऐसा देखकर खेल ही खेल में एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर रख दिया और स्वयं भी उस पर सवार होकर पर्वत को समुद्र तक उन्होंने पहुंचा दिया। देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी को वचन दिया कि अमृत का कुछ भाग आपको भी देंगे। सबने वासुकी नाग की नेति मंदराचल पर लपेटकर अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया है। पहले वासुकी नाग के मुंह की तरफ सभी देवता गए और पूंछ की तरफ सभी राक्षस लगे, लेकिन राक्षसों ने सोचा पूंछ की तरफ सारे देवता हैं तो कहीं ना कोई गड़बड़ है। तो राक्षसों ने कहा कि आप सब पूंछ की तरफ आओ, हम सब मुंह की तरफ आएंगे। देवता तो यही चाहते थे कि वो सब पूंछ की तरफ आएं और हम मुंह की तरफ से हट जाएं। राक्षस सारे मुंह की तरफ आ गए और सारे देवता पूंछ की तरफ आ गए। जैसे ही नेति बनाकर उसका मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो सांप के मुंह में से विष निकला और जो फुकार उसने मारी तो आधे राक्षस तो वहीं ढेर हो गए। कुछ काले पीले हो गए तो कुछ लाल पीले होकर मर गए। अब वो सिर पर हाथ रखकर पीट रहे हैं कि काश हम पूंछ की तरफ ही रहते तो सही रहता। लालच बुरी बला है। लेकिन थोड़ी देर बाद मंदराचल पर्वत पानी में डूबने लगा। तब भगवान श्री हरि ने कश्यप का रूप धारण कर समुद्र में जाकर पर्वत को उठाकर ऊपर लाए हैं। बोलिए भगवान कश्यप महाराज की। अब भगवान ने वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में प्रवेश किया है, जिससे समुद्र मंथन में कोई रुकावट ना आए। समुद्र में से 14 रतन निकले। सबसे पहले विष निकला है और भगवान ने पुकारा है, भोले बाबा आ जाओ, रोज घोटते हो, चलो आज गुटी गुटाई पिलाते हैं। भोले बाबा भी आए हैं। अंजलि में हलाहल लिया है तो पार्वती जी आ गई हैं कि हे शिव, हे स्वामी, आप इस हलाहल को पी तो रहे हो, लेकिन मेरा क्या होगा? तो शिव ने कहा, अरे तू तो मेरी अर्धांगिनी है, तू तो मेरे दिल में रहती है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो पार्वती जी ने कहा, जब ये जहर पियोगे तो ये दिल में भी उतरेगा और मैं मर जाऊंगी। तो शिव ने
संसार के हित के लिए उस हलाहल को पिया है और पार्वती की रक्षा के लिए उसे नीलकंठ के रूप में अपने आप को विराजमान किया है। इस जहर को, उस विष को, उस हलाहल को इस कंठ में ही रखा है, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ महाराज की। अब चंद्रिका निकली है समुद्र मंथन में से, तो भोले बाबा को ही दे दी गई, क्योंकि भोले बाबा ने विष पिया था ताकि उनको थोड़ी ठंडक मिले। फिर समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली है। गुरु बृहस्पति जी को मुख्य रूप में वहाँ पर स्थापित किया है और ब्राह्मणों को बृहस्पति के रूप में उन्हें कामधेनु गाय दी है। फिर परिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग के बगीचे में उसे लगा दिया गया है। फिर समुद्र मंथन हुआ, वारुणी कन्या निकली जिसे राक्षसों को दी गई है। फिर समुद्र मंथन हुआ, घोड़ा निकला है अब की बार, और राजा बलि में और राजा इंद्र में इस घोड़े को लेकर लड़ाई हुई है। तो भगवान ने इंद्र को समझाया कि जहाँ त्याग वहाँ, जहाँ विवाद वहाँ त्याग। तो इंद्र ने त्याग किया है और घोड़ा बलि को दे दिया गया है, क्योंकि त्याग में ही शांति है। लेकिन इसके बाद एरावत हाथी निकला है, और अब एरावत हाथी निकला तो वो इंद्र को दिया गया है। अब बलि पछता रहा है कि मैं घोड़े के लिए लड़ाई नहीं करता तो ये हाथी मुझे मिलता। और अब निकलती हैं समुद्र मंथन में से हमारी लक्ष्मी जी। कल गंगा महिमा में मैंने पूछा था, लक्ष्मी को देखकर सबको लालच आ गया, सब उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा, हम स्वयंवरा हैं, चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ। आज तो नारद जी भी अपनी वीणा को साइड में रख देते हैं और उस लाइन में खड़े हो जाते हैं, चलो गृहस्थ का थोड़ा मजा ले लिया जाए। लेकिन हमारी महालक्ष्मी जी हैं, वो पहली पंक्ति में गईं तो देखा सारे ऋषि लाइन में लगे हुए थे। सोचा ये सब ज्ञानी हैं पर क्रोधी भी हैं, जल्दी से श्राप दे डालते हैं, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। आगे चली हैं दूसरी पंक्ति में तो वहाँ सारे राक्षस बैठे थे। उन्हें देखकर सोचा ना ज्ञानी है, ना वाणी है और न क्रोधी भी हैं, ना 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 ना, इनसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। फिर तीसरी पंक्ति में चली हैं, वहाँ सारे देवता बैठे हैं। लक्ष्मी जी थोड़ी देर रुकी तो सब ने अपनी गर्दन आगे कर दी कि शायद हमारे गले में वरमाला डल जाए। लेकिन लक्ष्मी जी ने विचार किया, ये सब ज्ञानी भी हैं, वाणी भी है, क्रोधी भी नहीं है, पर अभिमानी हैं, इसलिए ये सोचकर वो आगे चल दी हैं। देखा सामने नारायण खड़े थे जो सरल थे, सबल थे, ज्ञानी थी, वाणी भी थी, ना अभिमानी थे, ना क्रोधी थे। बस माला लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में डाल दी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इन्हें कौन अलग कर सका है, ये तो आदि दंपत्ति हैं। इस बार तो चलो भीड़ को देखकर भगवान ने थोड़ा गृहस्थ जीवन का मजा लेने की सोची कि चलो हम भी हमारी सिल्वर जुबली मना लेते हैं। लेकिन ये तो सदैव दंपत्ति हैं, इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी निकले। धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर आए हैं, जिनका राक्षसों ने हरण कर लिया। देवता दुखी हुए और भगवान के पास पहुँचे हैं। तुमने पुरुषार्थ किया है, भगवान बोले तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी तरफ हूँ। और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। मोहिनी को देखकर सारे के सारे राक्षस उसके मोह में पागल हो गए। अरे वाह वाह वाह, तू कितनी सुंदर है, सोचा इसे अपनी तरफ कैसे मिलाएं। तो राक्षसों ने उसके कान में जाकर कह दिया, सुन, देवताओं में और हम में अमृत कलश के लिए लड़ाई चल रही है, तू अमृत ले ले और हम सबको बांट दे। मोहिनी ने कहा, क्या तुम सब मुझे जानते हो जो अमृत बंटवा रहे हो मुझसे? राक्षसों ने कहा, हाँ हाँ जानते हैं, तू हमारी ही है। मोहिनी को अमृत कलश दे दिया। तो मोहिनी ने कहा, अच्छा सुनो, देखो ऊपर ऊपर पतला पतला है और नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो ऐसा करते हैं पतला पतला तो मैं देवताओं को दे देती हूँ और जब गाढ़ा गाढ़ा बचेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। राक्षसों ने कहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो ये मोहिनी हमारी तरफ ही है। भेद देने वाले को भेद से ही जीता जाता है। भाई और कोई होता तो कह देता गाढ़ा पतला क्या होता है, एक सार कर लो और फिर दे दो,
लेकिन देवताओं को जब मोहिनी ने देना शुरू किया तो राहु नाम का एक राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ बैठा, क्योंकि उसे थोड़ा शक हुआ था, जो बीच में आकर बैठ गया उन दोनों हैलोजन के बीच में। थोड़ा शुक्र और शनि के बीच में बैठता तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था तो पोल तो खुलनी ही थी। जैसे ही अमृत मिला उसने तुरंत झट से पी लिया। देवता चौंक पड़े, अरे ये कौन सा तरीका है? देवताओं का अपना चलना, अपना बोलना, अपना उठना, अपना बैठना सब दिखता है। इसी को हम एडिकेट्स कहते हैं। ये सब आपके गुण हैं, आपके परिवार, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा की पोल खोल देते हैं। और यही उसने किया। राक्षस ने झट से पी लिया, जबकि हम भोग लगा के फिर ग्रहण करते हैं। राक्षस पकड़ा गया और भगवान ने राहु का मस्तक दड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसने अमृत पी लिया था, इसलिए सर व दड़ दोनों अमर हो गए, एक राहु के रूप में और एक केतु के रूप में। आज राहु और केतु दो प्रकट हो गए। मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। हम वैष्णव हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो क्यों नहीं खाते हैं? और आयुर्वेद में इसे दवाई के रूप में बताया गया है। तो क्यों बताया गया है? राहु और केतु का जब सिर दड़ से अलग किया गया था तो उसने अमृत पी लिया था, तो उसके रक्त की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी हैं वहाँ पर लहसुन और प्याज उगे हैं। रक्त की बूंदों में अमृत था, इसीलिए वो आयुर्वेद के रूप में काम आते हैं लहसुन प्याज। लेकिन वो एक राक्षस का रक्त था, इसलिए वैष्णव अपने ठाकुर के भोग में उसको धारण नहीं करवाते। इसके पीछे लॉजिक ये है। अब इसके बाद कौस्तुभ नामक रागमणि निकली, जिसे भगवान अजीत को दे दिया गया, और उसके बाद फिर अप्सराएं निकली हैं समुद्र मंथन